कौन है कली राक्षस? क्या कली राक्षस आज भी जिंदा है? भगवान कल्कि और कली राक्षस का युद्ध कब होगा, जानते हैं इस वीडियो में। वेदों के अनुसार सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है और इसके पालनहार भगवान विष्णु जी हैं। जब यह सिस्टम भ्रष्ट हो जाता है तो भगवान शिव शंकर सृष्टि का विनाश कर देते हैं, परंतु हम रचना और विनाश के बीच इसके एग्जीक्यूशन की बात करते हैं। इस सृष्टि को चलाए रखने के लिए भगवान विष्णु जी के अवतार होते ही रहते हैं। वेदों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में कहा गया है। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वाराह अवतार, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध और अंत में भगवान कल्कि अवतार। तो दोस्तों, अभी तक भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं, परंतु 10वां अवतार यानी कि कल्कि अवतार अभी भी शेष बचा हुआ है, क्योंकि 10वां अवतार कलयुग के अंत में जब सृष्टि पर पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब भगवान विष्णु का अब तक का सबसे शक्तिशाली अवतार जन्म लेगा। भगवत गीता में भी लिखा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। भगवान विष्णु जी कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब मैं साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूँ और धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ। आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब भगवान कल्कि जन्म लेंगे तब उनका शत्रु कौन होगा, अगर वह शत्रु जन्म लेगा तो मरेगा कैसे और उसकी उत्पत्ति किस प्रकार होगी। इसलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल युगो युगो तक को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भगवान कल्कि के दुश्मन का नाम है कलि पुरुष। कलि पुरुष के जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें सृष्टि की रचना सूत्र के समय में जाना होगा, यानी सनातन युग में। एक बार ऋषि दुर्वासा इंद्र देवता से मिलने स्वर्ग गए हुए थे, परंतु इंद्रदेव वहां नहीं थे। वह किसी राक्षस का वध करके अभी तक स्वर्ग आए ही हुए थे। तब दुर्वासा ऋषि उनके स्वागत के लिए फूलों की माला लेकर गए, क्योंकि इंद्रदेव अभी तक जीत की धुन में मगन थे। वह उन फूलों की माला को अपने गज यानी कि अपने हाथी को पहना देते हैं और जब पुनः सभा शुरू होती है तो दुर्वासा ऋषि उनसे मिलने गए तो देखा कि उनके द्वारा दी गई फूलों की माला हाथी के पैरों में पड़ी थी। यह देखकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे डाला कि जिस ऐश्वर्य की तुमने मेरे उपहार का अपमान किया है, यह ऐश्वर्य तुमसे छिन जाएगा। उसके बाद धन और मान की हानि होने लगेगी। ये श्राप मिलते ही देवता कमजोर बनने लगे और सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए कहा और बोला कि आप लोग पुनः पहले जैसा होने के लिए क्षीर सागर के अमृत की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि देवता भी कमजोर थे। इसलिए इंद्रदेव ने असुरों के राजा बलि से समुद्र मंथन के लिए मदद मांगी। पहले तो राजा बलि ने देवताओं को मना कर दिया। वे जानते थे कि देवता असुरों के साथ छल करेंगे, परंतु शुक्राचार्य के कहने पर राजा बलि इस शर्त के लिए तैयार हो गए कि जो भी समुद्र मंथन में निकलेगा उसका बंटवारा होगा। तब मंदरांचल पर्वत को गरुड़ देव ने अपनी चोंच से उखाड़कर क्षीर सागर में रख दिया और सर्पराज वासुकी को उस पर्वत में लपेटकर एक रस्से के रूप में इसका क्षीर सागर शुरू किया गया। राक्षसगण वासुकी नाग के मुंह की ओर और देवतागण पूंछ की ओर लगे हुए थे, परंतु मंथन नहीं हो पा रहा था क्योंकि मदरांचल पर्वत का आधार घूम ही नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लेकर भद्रांचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। इस प्रकार मंथन की शुरुआत हुई। उसमें से बहुत सारे कीमती आभूषण के साथ पहले हलाहल नामक का एक बहुत तेज विष निकला। भगवान विष्णु को इस विष के बारे में पहले से ही पता था। अगर वो देवताओं को इसके बारे में पहले ही बता देते तो कभी भी समुद्र मंथन के लिए वो लोग तैयार नहीं होते। इसलिए भगवान विष्णु ने देवताओं से सिर्फ अमृत के बारे में बताया। अब क्योंकि हलाहल विष निकल ही गया था और सब के सब इसके वेग से मूर्छित हो रहे थे, परंतु शर्त के अनुसार इसे भी आधा आधा देवताओं और असुरों को ग्रहण करना था, परंतु दोनों में हलाहल विष के तेज को सहने की शक्ति नहीं थी। फिर भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर विषपान किया, परंतु इस विष के तेज से भगवान भोलेनाथ भी जलने लगे। तब शक्ति रूपी देवी पार्वती ने उस विष को अपने हाथों से भोलेनाथ के गले में ही रोक दिया। इस विष के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। तब से भगवान भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ा। परंतु इस क्रिया में विष की एक बूंद राक्षस कली के मुख में जा गिरी और कली का शरीर तो खत्म हो गया। और फिर आगे जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रखा। उच्च अश्व को राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी को देवताओं के
राजा इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु जी ने धारण किया। इसके बाद निकली संजीवनी बूटी, जिसे पृथ्वी पर रखा गया और रामायण काल में लक्ष्मण को दिया गया था जब उनको मेघनाद की बरसी लगी हुई थी। उसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली। सभी देवता, ऋषि मुनि एवं राक्षस देवी लक्ष्मी को रखना चाहते थे, परंतु लक्ष्मी जी ने खुद को भगवान विष्णु जी को ग्रहण किया। चंद्रमा निकले, वह भोलेनाथ के पास गए। इसके बाद परिजात वृक्ष निकला और कल्प वृक्ष निकला, जिसे स्वर्ग में स्थापित किया गया। फिर निकली रंभा, इसे स्वर्ग में अप्सरा बना दिया गया। इसके बाद निकली वारुदी देवी और सूरा देवी, यानी कि गॉडेस ऑफ एल्कोहल, जिन्हें असुरों ने ले लिया। और अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। इसी अमृत की छीना झपटी में कुछ अमृत की बूंदें समुद्र में जा गिरी, जो उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद में गिरी। और कहा जाता है कि हर 12 वर्ष के बाद फिर से वो अमृत प्रकट होता है और उस वक्त स्नान करने वाले लोग रोग दोष से दूर हो जाते हैं। और इसी अमृत की कुछ बूंदें कली पुरुष के मुंह में भी जा गिरी थी, जिससे वो फिर से जीवित हो उठा, परंतु वो भौतिक रूप में ना आ सका। अमृत के बंटवारे के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। परंतु राहु और केतु 2 राक्षस ऐसे थे जो देवताओं का रूप लेकर अमृत पी लिए थे, तो भगवान विष्णु ने उनका सिर काट दिया, परंतु अमृत पीने के चलते वो अमर हो गए थे। इसलिए राहु और केतु अभी भी पिंड यानी कि ग्रह रूप में जीवित है। कलियुग के अंत में कली पुरुष भौतिक रूप में आ जाएगा। कली पुरुष अभी भौतिक रूप में नहीं आया है, परंतु वो अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है और कलियुग के अंत में वो भौतिक रूप में आ जाएगा। तब वो पाताल लोक से ही अपनी शक्तियों को आजाद करके इंसानों पर राज करेगा। तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, जो 64 गुणों से युक्त होगा। वे एक माहिर योद्धा होंगे जो अभी तक के सबसे शक्तिशाली राक्षस कली पुरुष से लड़ेंगे और इंसानों को उसके प्रभाव से मुक्त कराएंगे। परंतु इस युद्ध में कली पुरुष की तरफ से इंसान भी लड़ेंगे, क्योंकि तब तक धर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इंसान भगवान को नहीं पहचान पाएगा, परंतु अंत में सब ठीक हो जाएगा और सतयुग का प्रारंभ फिर से होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल युग युग तक में लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक अगली कहानी के साथ, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए जय श्री कृष्णा।